सारे ख़ानदान वाले कहते थे कि तुम्हारा शोहर हद से ज़्यादा गुस्से वाला है। और जिस फैमिली से मैं बिलोंग करती हूँ, जिस फैमिली से मेरे हस्बैंड बिलोंग करती है, उसमें तो लव मैरिज का सवाल ही पैदा नहीं होता। ख़ानदानी रवायात इतनी सख्त हैं और सब ने कहा कि लव मैरिज किसी सूरत कामयाब नहीं होनी आप लोगों की। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और आप जहाँ भी रहें खुश रहें, दिल के सुकून के साथ रहें और आबाद रहें। आप लोगों को मैं बता रही थी कि हमारी लव मैरिज किस तरह से कामयाब हुई, क्योंकि अमूमन बहुत ज़्यादा माहौल या फिर रवायात बहुत सख्त होती हैं। इस तरह से मैं और मेरे हस्बैंड जिस फैमिली से बिलोंग करते हैं, हम लोगों के भी रिवाज और फैमिलीज़ बहुत ज़्यादा सख्त थे। ख़ानदानों से बाहर किसी भी सूरत शादी नहीं होती थी। तो लेकिन हम दोनों ने अल्हम्दुलिल्लाह हमारी किस्मत इतनी अच्छी थी कि हमारी लव जो है वो अरेंज हुई। उसके बाद मेरे हस्बैंड के बारे में आप लोगों को मैं बता रही थी। मेरे हस्बैंड इंतहाई ज़्यादा गुस्से वाले थे और पूरे ख़ानदान में मशहूर थे गुस्से वाले। इनके ख़ानदान की, इनकी आंटीज़, इनकी सिस्टर्स सारी मुझे कहती थी कि समन जो आपका हस्बैंड होने वाला हस्बैंड है वो बहुत ज़्यादा गुस्से वाला है, लाइक हम लोग भी उससे डरती हैं। तो मैं, क्योंकि मेरी तो इनसे बातचीत होती थी और सब कुछ, तो मैं कहती थी कि कोई बात नहीं, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो जब हमारी शादी हुई तो मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बताया था कि जब हमारी शादी हुई तो मैंने ये तहैया किया था कि मैं अपने ससुराल में रहूँगी, लेकिन फिर 3 मंथ्स के बाद मेरे हस्बैंड की जॉब दूसरे सिटी में थी तो मैं उनके साथ शिफ्ट हो गई। अब ये फ़ेज़ बहुत ज़्यादा टफ़ होता है। नंबर 1 लव मैरिज का होना, जिसमें एक दूसरे के साथ एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा होती हैं, उम्मीदें हद से ज़्यादा वाबस्ता होती हैं। और नंबर 2 औरत का कंसीव जल्दी कर लेना, क्योंकि वो फेज़ बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है फ़ीमेल के लिए। नंबर 3 बिल्कुल अकेले होना, कोई और यानी कि कोई और एक्टिविटी ना होना, सिर्फ दोनों मियाँ बीवी का अकेले होना, औरत का कंसीव किया हुआ होना और इसके अलावा लव मैरिज का होना। ये तीनों चीज़ें टफ़ थी। हम लोग दूसरे सिटी में शिफ्ट हो गए, मैं अपनी हस्बैंड के साथ शिफ्ट हो गई, उन्होंने मुझे अपने साथ शिफ्ट कर लिया। और उसके बाद हमारे लिए बहुत टफ़ हालात थे। मैं आपको बताऊं, अगर मेरे हस्बैंड छुट्टी करते थे तो मैं कहती थी कि आप तो मेरे सर पर सवार हो गए हैं। अगर वो डेली ऑफिस जाते थे, छुट्टी नहीं करते तो मैं कहती थी आपको मेरा ख्याल ही नहीं है। और अगर वो मुझे बाज़ार लेके घूमने के लिए लेके जाते थे तो मैं कहती थी आपको मेरा ज़रा ख्याल नहीं, मेरे रेस्ट का। और अगर मुझे नहीं लेके जाते तो मैं कहती थी आपने मुझे घर में कैद करके रखा हुआ है। लाइक ये वाला फ़ेज़ था। तो उसमें ये हुआ कि मुझे, जब मैंने थोड़ा बहुत अपने माइंड को, क्योंकि मैंने कंसीव किया हुआ था और मैं बहुत ज़्यादा टफ़ सिचुएशन में थी, मुझे कुछ समझ नहीं आती थी, कुछ अच्छा नहीं लगता था मुझे। ना तो घर रहना अच्छा लगता था, ना बाहर जाना अच्छा लगता था, ना खाना पीना, उठना बैठना। जो फीमेल्स मैरिड हैं उनको अंदाज़ा होगा कि जब प्रेगनेंसी में कितने ज़्यादा टफ़ हालात होते हैं। तो मेरे साथ भी यही था और उस हालात में अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मैरिज कामयाब रही। क्योंकि मुझे गुस्सा आता था, मैं फ़ौरन अपने हस्बैंड से सॉरी बोल देती थी। मैं जाके उनके पास बैठ जाती थी, उन्हें कहती थी सॉरी, आप मेरी सिचुएशन को समझे, मैंने गुस्से में सब कुछ कहा। इसी तरह से जब उनको गुस्सा आता था तो वो भी मुझे सॉरी बोल देते थे कि सॉरी, मुझसे गुस्से में सब कुछ हो गया। और जब मुझे लगता था कि अब मेरे हस्बैंड मेरे साथ ज़्यादती कर रहे हैं तो मैं ख़ामोश हो जाती थी और वेट करती थी जब वो बिल्कुल ख़ामोश हो जाएं, तो उसके बाद मैं उनके पास जाके बैठती थी, उनको बताती थी कि आपने मेरे साथ ज़्यादती की है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको पता है हमारी लव मैरिज है और पूरे आपके ख़ानदान और मेरे ख़ानदान वालों की नज़रें हम पर हैं कि हम कब तमाशा बनाते हैं या कब तमाशा क्रिएट करते हैं। तो वो भी इस बात को समझ जाते थे और वो कहते थे सॉरी, नेक्स्ट टाइम ऐसा मेरी तरफ से नहीं होगा। तो इन चीज़ों ने, मैंने बहुत ज़्यादा समझदारी से काम लिया। मैं एक पेपर लेती थी, उसके ऊपर अपनी मिस्टेक्स को लिखती थी और फिर मैं कहती थी कि अब मैंने दोबारा से ये मिस्टेक्स नहीं करनी। सेम इसी तरह से जब मेरे हस्बैंड कोई मेरे साथ झगड़ा करते थे या बिला वजह गुस्सा करते थे या शाउट करते थे तो मैं उनको भी समझाती थी कि आपने मेरे साथ ऐसा नहीं करना। अब हम जीवन साथी हैं, हमने मरते दम तक एक दूसरे के साथ ज़िंदगी गुजारनी है, तो आपने मेरे साथ ऐसा नहीं करना। अगर आप ऐसे करेंगे ना तो फिर हमारा दिल एक दूसरे के साथ भर जाएगा और फिर लोग तमाशा देखेंगे और लोग खुश होंगे। हमने लोगों को खुश नहीं करना, हमारी चाहत इसी तरह ज़िंदा रहना चाहिए। ऐसी बातें करके कभी कभी मैं लेटर लिख के उनको देती थी, कभी कभी मैं उनका मोबाइल पे मैसेज करती थी, कभी कुछ। सारा दिन मेरा यही होता था कि हम अपने ताल्लुकात को कैसे मजबूत रखें। अल्हम्दुलिल्लाह वो टाइम बहुत ज़्यादा टफ़ था मेरे लिए। तब उन दिनों मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि जब औरत सब्र से काम लेती है और औरत समझदारी से काम लेती है ना, तो वो अपने शौहर को भी समझा सकती है, उसका शौहर भी उसको सुनता है, समझता है उसकी बात को। मेरे हस्बैंड बहुत गुस्से वाले थे। अब बिलीव करें, पता नहीं चलता था कि किस वक्त उनको गुस्सा आ जाए, किस बात पे उनको गुस्सा आ जाए, और हंसते मुस्कुराते खेलते एकदम से उनको गुस्सा आ जाता था।
लेकिन मैं समझदारी से काम लेती थी, खामोश होती थी। और मैंने ये ठान ली थी कि ये मेरी ज़िंदगी के मेरे हम सफ़र हैं और ये मरते दम तक मेरे हम सफ़र रहेंगे और इन्होंने ही मुझे कब्र में उतारना है। तो ये चीज़ें सोचते हुए मैं उनके साथ बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइज़ करती थी। कंप्रोमाइज़ मीन ये कि मैं दिल से उनको चाहती थी और मैं बहुत सारी चीज़ों में नोट करके उनकी बर्दाश्त करके उनको बाद में समझाती थी, बताती थी कि ये आपने मिस्टेक की, ये वाली चीज़ हमारी लाइफ में नहीं होनी चाहिए। फिर कल को हमने पेरेंट्स भी बनना है और पेरेंट्स के साथ, बच्चों के साथ ये चीज़ आपका अगर रवैया हुआ तो ये बहुत ज़्यादा टफ़ लाइफ होगी। मैं ये चीज़ उनको समझाती थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सब्र ने, मेरी समझदारी ने, और क्योंकि मैं ख़ुद बैठ के अपने आप को समझाती थी कि अब मैं मैरिड हूँ, अब मैंने शौहर के साथ किस तरह से चलना है और शौहर को मुझे किस तरह से हैंडल करना है और शौहर को किस तरह से मैंने उनकी खिदमत करनी है और किस तरह से उनके दिल में अपनी जगह बनाए रखनी है कि ख़त्म ना हो। किसी तरह से ऐसे चलना है कि ज़िंदगी बोर ना हो, हम एक दूसरे से बोर ना हो। और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह हम एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं। आज भी हमारी मोहब्बत वैसे की वैसे ताज़ा है। आज तक भी हमने किसी के सामने अपने आप को इस तरह नहीं किया कि लोगों को तमाशा नज़र आए या फिर लोगों को बातें करने का मौका मिले। तो ये थी मेरी स्टोरी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।